हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवर्स विजार्ड। दोस्तों, बिहार बोर्ड ने मैट्रिक एग्ज़ाम 2021 के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इस बार बोर्ड ने प्रश्नों की संख्या दुगनी कर दी है। तो बात करते हैं दोस्तों साइंस के ऑब्जेक्टिव की, जो कुल 80 प्रश्न होंगे, जिसमें से हमें 40 प्रश्नों का ही सही जवाब देना होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 1 का बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच का संबंध होता है F बराबर R/2, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बाय 2। ऑप्शन बी जो हमारा होगा वो सही होगा, ऑप्शन बी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी जो है F बराबर R/2, ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। नहीं, हमारा जो सामान्य दृष्टि के लिए जो अस्पष्ट की दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। 3 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? दोस्तों देखिए, इस प्रश्न में कहता है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात, यानी कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम जो झुकता है वो ऑप्शन नंबर सी लाल जो है हमारा सही होगा, यानी कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम जो झुकता है वो लाल रंग होता है। 4 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो छवि मतलब क्या? प्रतिबिंब। तो जो प्रतिबिंब होती है वो होती है वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई जो प्रतिबिंब होती है वो वास्तविक और उल्टा होता है, यानी 5 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 6 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि हजामत के रूप में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो अवतल दर्पण सही होगा। 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9,
निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो विद्युत धारा की उपस्थिति को जो दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 9 का ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को फ्लेमिंग ने प्रतिपादित किया। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का अंगूठे का नियम पढ़े होंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 10 का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो हमारा सही होगा। विभवांतर, विभव, विद्युत वाहक बल, इन तीनों का जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है दोस्तों। तो 11 का ऑप्शन ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा 12 का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है वो काल्पनिक होती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है 13 का सही होगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है 14 का सही होगा। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है नाभिकीय ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन बी जो हमारा 15 का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। यदि यहाँ पे अभिसारी लेंस रहता तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता, लेकिन यहाँ पूछ रहा है अपसारी लेंस किसे कहा जाता, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो लाल भी होता है, नीला भी होता है और हरा भी प्राथमिक वर्ण होता है। तो ऑप्शन हमारा डी जो है वो सही होगा, उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर तीनों सही है। इसका मतलब डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग जो होता है वो कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। 1 HP बराबर होता है। 1 HP जो होता है वो 746 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा 19 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, 20 का 20 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, यानी कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या गतिशील होती है? तो इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इलेक्ट्रॉन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। एम्पियर घंटा मात्रक है।
एम्पियर घंटा मात्रक जो है वो आवेश को होता है, आवेश का होता है। ऑप्शन बी जो है दोस्तों हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं आवेश का फॉर्मूला होता है Q बराबर IT, जो कि धारा, विद्युत धारा के फॉर्मूला से निकलता है। तो दोस्तों 22 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो वाट दोस्तों होता है पावर का, तो पावर यानी शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। तो कार्य का जूल हो जाएगा और समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। तो वाट जो होता है वो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक दोस्तों हम पढ़े ही हैं एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। 24 का ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस जो है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा 26 का। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो उष्मा का क्या होता है? उष्मा क्या होता है? निकलता है, तो अवक्षेपी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 27 का वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो इन चारों ऑप्शन में जो सिल्वर है Ag वो अधिक क्रियाशील है। तो 28 का ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो चूना भी है और जल भी है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें देखिए CaOH2, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो दोस्तों 29 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। देखिए दोस्तों, इस बार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। तो दोस्तों जब लाल लिटमस को कोई विलयन नीला कर देता है तो उसे क्षार कहते हैं, और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 11 भी 7 से अधिक है, ऑप्शन नंबर 20 10 7 से अधिक है। तो यानी कि हमारा ए और बी दोनों सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर होगा, ए और बी दोनों। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। 31 का सी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन नंबर ए जो 32 का होगा वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं साबुन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34। बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो बॉन्ड CHO को एल्डिहाइड, यानी कि 34 का ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 35। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 में है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाने जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या। तो ऑप्शन में दिया हुआ है घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अब परिवर्तित रहती है, बढ़ती है। तो दोस्तों, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उस तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या होती है वो घटती है बाएं से दाएं जाने पे। तो ऑप्शन नंबर 35 का ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यानी कि दोस्तों ये दिया हुआ है Li लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, BeF। तो देखिए दोस्तों, ये जो 5 है, लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, Be और फ्लोरीन, तो इनको उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। लिथियम BeCOF, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन उपधातु होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो निम्नांकित में विद्युत धनात्मक तत्व जो है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो धनात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। 38 का सी सोडियम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में निर्माण किया गया। तो ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी उत्तराखंड जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? तो सोडियम को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से सर्फ एक्सल, शैम्पू, एजी सर्फ, यानी ऑप्शन तीनों जो ए बी सी तीनों सही है। इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सौर सेल में किसका प्रयोग होता है दोस्तों? तो जो हमारा राइट आंसर है बी, सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, एलपीजी का खाना बनाने में उपयोग किया जाता है, कोयला का किया जाता है, बायोगैस का किया जाता है, सीएनजी का नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है इसका 43 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। तो 43 का हमारा जो सीएनजी होगा, ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44। 2Cu प्लस O2 2CuO है, यानी ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण, अपघटन, विस्थापन, उदासीनीकरण। तो ये जो अभिक्रिया है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है हमारा संतुलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों और सभी में देखिए H2 + Cl2
इधर भी 2HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन का इसमें भी बराबर है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी संतुलित है, ये भी संतुलित है। ऑप्शन बी जो है वो संतुलित नहीं है, तो 45 का ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 46। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, क्योंकि 7 से जो कम होता है वो अम्ल होता है और 7 से जो अधिक होता है वो क्षार होता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो ऑप्शन सी CH3 COOH सही होगा। 47 का ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48। क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, तो ऑप्शन डी जो है 48 का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होती है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 19 सही होगा। 49 का सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50। फॉर्मिक अम्ल का आयुपेक नाम, IUPAC नाम जो है वो मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है। ऑप्शन ए सी जो है हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 52। एल्काइन कौन है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए C2H2 जो है वो एल्काइन है। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो C12H22O11। तो ऑप्शन बी जो है वो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या है। तो एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या जो होती है वो होती है 3। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। तो श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले जो बीज होते हैं वो अंकुरित बीज होते हैं। ऑप्शन बी जो है 55 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। देखिए दोस्तों, है मानक वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो मानक वृक्क जो होता है वो उत्सर्जन, यानी कि 56 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है। मानक वृक्क उत्सर्जन का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 57। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो पानी। 40 का जो 57 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। पौधों में जाइलम पानी के परिवहन के लिए जिम्मेवार है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59। फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फलों को पकने के लिए जो नियंत्रित किया जाता है वो किससे किया जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60। न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो कहाँ हासिल की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए डेंड्राइट से प्राप्त की जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61। निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? तो आपातकाल का जो हार्मोन होता है वो एड्रेनलिन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में कौन से अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो चबाना जो होता है वो अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? तो मानव में गर्भ की जो अवधि होती है वो 270 दिनों की होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो 1985 में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65। मुकुलन द्वारा, क्वेश्चन नंबर 65 में दोस्तों, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। ईस्ट में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, टीबी भी श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी और निमोनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बी एवं सी दोनों, ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए दोस्तों, इसमें है मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68। ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है? तो ब्रेन हेमरेज का जो मुख्य कारण होता है वो होता है हाइपरटेंशन। तो 68 का सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है? तो परजीवी पादप का उदाहरण कस्कुटा, ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, तो निलय द्वारा, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में निलय द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है? तो हाइड्रा में जो अलैंगिक जनन होती है वो मुकुलन के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। 71 का ए राइट आंसर, मुकुलन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72। जनन संचारित रोग है? तो जनन संचारित रोग जो है इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया। तो ये तीनों जो है वो जनन संचारित रोग है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है? तो पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो बाह्य दलपुंज होता है दोस्तों, क्योंकि दलपुंज से पहले बाह्य दलपुंज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74।
ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी होता है? तो ब्लड ग्रुप ए में जो बी यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 75। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ऑप्शन गलत किया हुआ है, नहीं, ये ऑप्शन यानी जो नहीं है वो नहीं होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा जो नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। तो ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो नहीं लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76। पादप वृद्धि हार्मोन है, तो पादप वृद्धि हार्मोन जो है वो जिब्रेलिन होता है। तो ऑप्शन ए जो है 76 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77। हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन जो होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि 77 का ऑप्शन ए जो होगा वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में टोटली 3 जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79। एंड्रोजेन है, तो ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, पाचक रस, पाराथायरॉइड हार्मोन। तो मेल हार्मोन होता है, यानी कि नर हार्मोन एंड्रोजेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मॉडल पेपर का अंतिम प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो मटर के अपने प्रयोग के लिए मेंडल ने चुना दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं मेंडल ने आनुवांशिकी गुण जानने के लिए मटर का उपयोग किया। तो ये था दोस्तों 80 प्रश्न जिसका हमने अभी हल किया। टोटली 80 प्रश्नों का हमने हल कर दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक देख सकते हैं, जहां पे हमने सारे मॉडल पेपर का सॉल्यूशन का लिंक दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय।